स्टेज के मुनफरिद मज़ाहिया अदाकार बब्बू बराल से मिलने सब्ज़ाज़ार लाहौर में उनके घर पहुंचे। उनके बड़े बेटे नबील अख्तर ने गेट पर इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। ओहो वालेकुम अस्सलाम। आज कितों छापा पै गया। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। चन्योट के करीब गांव काजीवाला के अयूब अख्तर से बब्बू बराल बनने का सफ़र कैसे तय हुआ? बस काजीवाला में मैं पैदा हुआ था, क्योंकि वो मेरे नानके थे, और उसके बाद मैं दाद के गखड़ मंडी में पला और बड़ा हुआ और पढ़ा। तो वहाँ की नेचुरल ज़िंदगी थी और बड़ा नेचुरलिटी के साथ उसका ताल्लुक़ था। गन्ने चूपना, दुआने खाना और चोरी गोंगलू पुट के मूलियाँ खानियाँ, नमक जेब में ही था। पाइप फिटर रहे, मजदूरी की, ज़िंदगी के तजर्बात कहाँ से हासिल किए? गुजरांवाला में शुरू तो मैंने सुई गैस के काम से किया। मैं पाइप फिटर भी हूँ, और गुजरांवाले के तकरीबन आधे शहर में मैंने चूल्हे लगाए हुए और सब हर किचन में गया हूँ। तो बीवियों से, औरतों से मिलना, बातें करना, उनकी बातों का से यानी हंसना कि यार ये क्या, हम क्या करना चाहते हैं और ये बीवी हमें क्या मशवरे दे रही है। तो वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, घरेलू लोगों से ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई। स्टेज के अक्सर अदाकार तो तालीम याफ्ता नहीं हैं। आपने कितनी तालीम हासिल की? मैं भी बस 8वीं से भागा हुआ हूँ, और लेकिन पढ़े लिखों से डरता नहीं, इसलिए कि ज़िंदगी को बहुत पढ़ा है। मैं अमेरिका गया, वहाँ मैं पेट्रोल पंप करता था, लेकिन एक्टिंग के स्कूल भी जाता था और डांसिंग के स्कूल भी जाता था। तो इस तरह से मेहनत की है, और हम भी पढ़े लिखे हैं, नो प्रॉब्लम। बरे सगीर में तंज और मज़ाह रवायती तौर पर एक मखसूस ख़ानदान की मीरास होता था। आप में ये जरासीम कैसे आ गए? बस उसी ख़ानदान की वजह से, क्योंकि हमारा भी बड़ा ज़बरदस्त फ़नकार ख़ानदान है। और इससे पहले मेरे चचा मूसीकार नज़ीर अली बड़े सुपरस्टार रहे हैं, और आज तक भी गली गली उनका नाम लिया जा रहा है। रातों को जागना, दिनों में सोना, ज़िंदगी में इत्दाल तो बहुत कम होगा। शाम जो कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो कोई शाम भी अपनी नहीं, सब लोगों के लिए। शाम को होने वाले घर के अक्सर फंक्शन भी तो मिस करते होंगे? बहुत सारे फंक्शन मिस करते हैं। बस कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मरियम की सालगिरह है तो वो अकेले ही केक काट रहे होते हैं और मैं बाद में पहुंचता हूँ जब खाना खाना होता है। तो इस तरह है कि बल्कि मेरी जब माँ जी फौत हुई हैं तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मैं स्टेज पे कर रहा था काम, ड्रामा मेरा लगा था कुछ ना कहो। तो उसके आखिर में मेरा रोने का सीन था, तो मैंने सोचा कि माँ का पैगाम आ गया कि वो फौत हो चुकी है, घर में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। माँ की अहमियत आप समझते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं वो रोने वाला सीन बड़ा ज़ोरदार करूँगा। तो यकीन करें कि जब वो वक्त आया तो बोला ही नहीं गया। तो मैंने ये देखा उसमें, उस दिन ये अंदाज़ा लगा कि ये काम हमारा, ये जब तक खुश ना हो बंदा फनकार, तब तक रोया भी अच्छा नहीं जाता। आपके मज़ाहिया गाने दाल दाल निरी दाल ने बहुत शोहरत हासिल की। आप खुद परहेज़ी खाना खा रहे हैं। ऐसे मैंने कभी परहेज़ नहीं करनी थी, लेकिन जेंट्री ने मुझे परहेज़ करवा दिया। ये खाओ, वो खाओ, बब्बू हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये करो, वो करो। तो बस इस तरह से फिर अब ये अंडों की सफ़ेदियाँ खा रहा हूँ और सर्दियाँ मना की हुई है।